हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है विश्वास ई लर्निंग ऐप पर। और चलिए आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरीन एंड एरोमेटिसिटी। देखो, बहुत शानदार टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इसमें अपन डिस्कस करेंगे भाई, एरोमेटिसिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो अपन यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, एरोमेटिसिटी। तो देखो भाई, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, वो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, इसका पता हमें कुछ कॉन्सेप्ट से, कुछ रूल्स के थ्रू अपन को चलता है। जैसे उसमें एक इंपॉर्टेंट रूल आता है, हक्कल का रूल, हक्कल्स रूल। इस हक्कल के नियम के थ्रू हम किसी भी कार्बनिक यौगिक में एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता को क्या करते हैं भाई, चेक करते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। हक्कल का रूल तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। इसके बाद भी कुछ दो तीन बातें जो है अपने को ध्यान रखनी होती हैं। जैसे जो आवेश है किसी भी रिंग पर, वलय पर, जो आवेश विस्थानीकृत होता है, डीलोकलाइज होता है, अब चाहे वो नेगेटिव चार्ज के रूप में हो या फिर कोई लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो अगर डीलोकलाइज होता है, वो विस्थानीकृत होता है, तो उनका भी एरोमेटिकता पर क्या पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर हम इसमें रख लेते हैं इफेक्ट ऑफ चार्ज। इफेक्ट ऑफ चार्ज, आवेश का प्रभाव। तो आवेश का भी प्रभाव पड़ेगा भाई। ठीक है, अब देखते हैं कि एरोमेटिसिटी हक्कल के रूल के थ्रू अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, एरोमेटिकता को प्रभावित करने वाले कारक जो है, एक तो हक्कल्स रूल और कुछ आवेश का प्रभाव। ये दोनों ही चीजें मिलकर के किसी भी कार्बनिक यौगिक में एरोमेटिकता को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले एरोमेटिक पदार्थों के कुछ गुण देख लेते हैं। तो भाई साहब, एरोमेटिक पदार्थ के अंदर देखो, एक वर्ड आ रहा है एरोमा। अब ये कौन सी माँ है, एरोमा। देखो, एरोमा का मतलब यहां पर हो जाएगा सुगंध से। ठीक है, एक सुगंधित पदार्थ, उसको अपन कहते हैं एरोमा। तो ये एक सुगंधित पदार्थ है भाई, सुगंधित पदार्थ है ये, गुड स्मेल होती है इनके अंदर। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई, इनका गुण हो गया। अब सेकंड गुण देखो, इनका सेकंड प्रॉपर्टी देखो। देखो, जब इनको अपन जलाते हैं, एरोमेटिक पदार्थों को अपन जलाते हैं, आग के हवाले कर देते हैं, तो इनमें से काली धुआं बाहर निकलती है भाई। तो ये काली धुआं के साथ जलते हैं, काली धुआं, मैं कह सकता हूं ब्लैक स्मोक। आपको रंग दिखेगा काला काला, ब्लैक स्मोक, काली धुआं मुक्त होती है। तो ब्लैक स्मोक इज रिलीज्ड। किसी भी एरोमेटिक पदार्थ को जब आप जलाएंगे, तो उसमें से काली धुआं या ब्लैक स्मोक निकलेगा। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो भाई इसकी। देखो, एक एरोमेटिक कंपाउंड की मैं बात करूं, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड जो है, ज्यादातर कैसा होता है, एक वलय के अंदर ही पाया जाता है, रिंग के अंदर पाया जाता है, और उसकी जो संरचना होती है वो इस तरह से होती है भाई, बिल्कुल फ्लैट। जैसे अब ये मेरा हाथ है, एकदम फ्लैट हो रहा है भाई। तो इसी तरह एक समतलीय, एक फ्लैट स्ट्रक्चर जो है एरोमेटिक पदार्थों की पाई जाती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये कैसे होते हैं, दे आर प्लेनर, ये समतलीय होते हैं, समतलीय होते हैं। अब समतलीय होते हैं तो देखो, एक संरचना बना लूं मैं, इतनी चौखी
पेंटिंग तो नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा समझने में तो आसानी हो ही जाएगी। देखो जैसे ये रिंग मैं बना रहा हूं, ये देखो, अब ये लगभग एक फ्लैट संरचना मैंने बनाई है इस प्रकार की, ठीक है। तो ये जो रिंग है, एरोमेटिक रिंग जो होती है, वलय जो होती है, वो यूं प्लेनर पाई जाती है, ठीक है। एक जमीन का तल ले रखा हो, या फिर अपन ने जो बोर्ड है या कागज है उसका तल ले रखा हो, उसमें एक फ्लैट रूप में वो दिखाई देगी, ठीक है भाई। तो ये प्लेनर होते हैं, समतलीय होते हैं, ठीक है भाई। अब देखो आगे, चौथा नंबर, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद में इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो चक्र है वो किस प्रकार से पाया जाएगा। देखो कुछ पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्रिप्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे सहसंयोजक पदार्थ है, उसके अंदर जैसे मैथेन है, तो मैथेन में वो बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, बॉन्ड के अंदर है, बॉन्ड पेयर या बंद युग्म के रूप में है। लेकिन एरोमेटिक पदार्थ जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपको उसके ऊपर कूदते हुए दिखाई देंगे, ऐसे मटकते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ, ये पाई बंद दिख रहा है आपको। इस पाई बंद की ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो यहां से उठा, यहां आ गया भाई, ये लो साहब, यहां से मिटा दो भाई इसको, फिर ये यहां से यहां उठ के आ जाएगा, फिर ये यहां से यहां, मतलब ये यहाँ पे कूदा फांदी इनकी चलती रहेगी। तो कहने का मतलब, अगर एकदम केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं, तो ये जो रिंग है, वलय है, एरोमेटिक वलय है, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन ये वाले, डबल बॉन्ड वाले, ये इसके ऊपर विस्थानीकृत होंगे। सभी कार्बन के ऊपर आपको डीलोकलाइज या विस्थानीकृत होते हुए दिखेंगे भाई, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी। अब देखो ध्यान से, वापस बना देता हूं मैं पेंटिंग तो मेरी, आप कमेंट करके जरूर बताना चौकी लगी या नहीं लगी, ठीक है। अब चौथा नंबर पे देखो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स विस्थानीकृत रहते हैं, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन डी लोकलाइज्ड फॉर्म। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो विस्थानीकृत रूप में पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। तो ये कुछ गुण थे एरोमेटिक पदार्थों के, ठीक है। अब हक्कल का नियम देखते हैं अपन, हक्कल का रूल क्या कहता है। तो आप सब हेडिंग डालेंगे हक्कल्स रूल, हक्कल का नियम। हक्कल्स रूल, अब सुनो ध्यान से। हक्कल्स रूल के थ्रू अपन किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जो एरो वलय वाला है, चक्रीय पदार्थ है, उसको एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक, इन तीनों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस हक्कल का रूल। इसको अपन देखो 4n+2 पाई रूल भी कहते हैं। अब ये 4n+2 पाई क्या भला है भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स है एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर बस अपने को n की वैल्यू रखनी है और अपने को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। देखो अब मैं एक चीज लिखता हूं यहाँ पे, जिसको ध्यान से देख लेना भाई। इधर तो मैंने लिख दिया एरोमेटिक, एरोमेटिक, और इधर लिख दिया मैंने एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे, बाद में अपन नॉन एरोमेटिक के बारे में बात कर लेंगे। अब देखो एरोमेटिक कौन से होंगे भाई पदार्थ,
तो अपन इस रूल पे चलेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। देखो ध्यान से, मैं कुछ लिखता हूं यहाँ पे जो आपको याद रखना है। अगर किसी पदार्थ में, किसी कार्बनिक पदार्थ में जो रिंग भी रखता हो, चक्रीय हो, उसमें देखो अगर 2 पाई या 6 पाई या 10 पाई, चार चार बढ़ाते रहो, 2 से 6 4 बढ़ाए, 6 से 10 4 बढ़ाए, ऐसे चार 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 करके बढ़ाते रहो। ये पाई इलेक्ट्रॉन जहां मिलेंगे तो वो पदार्थ क्या होगा, 2 पाई 6 पाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाला पदार्थ, रखने वाला कार्बनिक यौगिक मान लो, कार्बनिक यौगिक एरोमेटिक होता है। अब इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, ये केमिस्ट्री जहां शुरू होती है अपवाद वहीं शुरू हो जाते हैं। तो उन अपवादों को देख करके ये मत कहते ना कि "ओए, ये रूल कैसे बताया"। रूल तो रूल ही है, अपवाद अलग चीज है, उनको साइड में रखो, उनको बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने क्या कहा, 2 पाई 6 पाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाला कार्बनिक यौगिक क्या होता है, एरोमेटिक होता है भाई। थोड़ी सी इसमें अंग्रेजी भी झाड़ दूंगा। देखो 2 पाई 6 पाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज is an aromatic compound, is an aromatic compound। तो 2 पाई 6 पाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाला जो स्पीशीज है, स्पीशीज के साथ ऑर्गेनिक भी लिख लेना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, देखो ORG डॉट। तो ऑर्गेनिक स्पीशीज जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगी, ठीक है। अब इधर आते हैं साहब, एंटी एरोमेटिक में क्या होगा। तो इधर हो रहा था 2 पाई 6 पाई 10 पाई, यहाँ स्टार्ट कर देंगे अपन 4 पाई से, और उसमें भी फिर चार 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 क्या करते रहो, बढ़ाते रहो। 4 पाई, 4 पाई से 8 पाई, 8 से फिर कितने होंगे भाई, 12 पाई, पाई पाई चलते रहेंगे। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे जिनमें 4 पाई 8 पाई 12 पाई इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वो हो जाएंगे एंटी एरोमेटिक। तो देखो ये सेम टू सेम लैंग्वेज अपन यहाँ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रखने वाला कार्बनिक यौगिक, बस लास्ट में लिख दो एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है भाई। और यहां भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्गेनिक स्पीशीज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये हो गई बात। अब ये डेफिनेशन वगैरह यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनेगा, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो तुमसे पूछा जाएगा वो ये है कि तुम्हें एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल में पूछेंगे भाई इनको बांटो, कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। इस प्रकार से भी सिस्टम चलता है अपना। तो पहले एक बार तो ये आउटलाइन हो गई। अब एक चार्ज का इफेक्ट भी अपन ने देखा था, याद हो तो देखो, दिखाऊं मैं तुमको, ये देखो आवेश का प्रभाव, इससे भी थोड़ी थोड़ी एरोमेटिकता क्या होती है, डिसाइड होती है। तो वो भी अपन देख लेते हैं भाई, किसी को भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। देखो जैसे मान लो मैंने ये साइक्लोप्रोपेन बनाया, इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये साइक्लोप्रोपीन हो गया, और यहां मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। हाँ भाई, अब ये पॉजिटिव चार्ज का क्या रोल है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज जो है भाई इन पाई इलेक्ट्रॉन में कोई योगदान नहीं दे रहा है। कहाँ से देगा, इसके पास में खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा। लेकिन इसका काम एक जरूर है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड को विस्थानीकृत या डीलोकलाइज करवाने में मदद जरूर करता है। देखो कैसे, क्या होगा यहाँ पे, देखो अगर ये बॉन्ड मान लो मैं यहां से
इधर मान लूं तो ये डबल बॉन्ड अगर यहां पर आएगा तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, इधर से तो खत्म हो जाएगा लेकिन वो इधर आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये यहां आए, ठीक है, और फिर यहां से ये यहां आ गए। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो अपने को मिली उसमें देखो क्या हुआ, डबल बॉन्ड यहां आ गया, और जैसे डबल बॉन्ड यहां आया तो इलेक्ट्रॉन की कमी यहां आ गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां से रख गया। तो पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर इस पाई बंद को या इन पाई इलेक्ट्रॉनों को विस्थानीकृत या डीलोकलाइज होने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बारे में, अपन लिख सकते हैं भाई धनावेश विस्थानीकरण में पाई इलेक्ट्रॉन्स के विस्थानीकरण में मदद करता है, हेल्प करता है भाई। आप लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज इज हेल्पफुल इन delocalization ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ रे, समझ में आ गया? ओए इधर देख, समझ में आ गया क्या? देख ले ध्यान से, क्या कहा था मैंने, पॉजिटिव चार्ज जो है वो खुद, भाई उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन तो होने से रहे, फिर क्या होगा, इसके पास में ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, इसको ये विस्थानीकृत करने में मदद करेगा। तो बस वही काम अपन ने लिखा है यहाँ पे, पॉजिटिव आवेश पाई इलेक्ट्रॉन्स के विस्थानीकरण में क्या करता है, मदद करता है। तो ये हेल्पफुल है इनके डीलोकलाइजेशन में। तो बढ़िया है ना, एरोमेटिसिटी को बनाए रखेगा। तो ये तो काम हो गया किसका, पॉजिटिव चार्ज का। अब देखो इसके बाद में नेगेटिव चार्ज को भी देख लेते हैं, ये क्या कर सकता है। ये तो बहुत कुछ कर सकता है भाई, देखो देखो भाई, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तभी तो नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को विस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन में भी मदद करेगा, और साथ साथ इसकी एरोमेटिसिटी बढ़ाने में भी मदद करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो वो मदद करेगा जरूर। देखो अगर एक पाई बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन गिनते हैं अपन, तो उसमें तो दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड में तो क्या होगा भाई, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे केस में तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन अपने को एरोमेटिक बनाना है इसको, तो देखो इस नेगेटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तभी तो मैंने कहा ना कि नेगेटिव चार्ज जो है, ऋणावेश जो है, वो इलेक्ट्रॉनों में भी योगदान देता है, कंट्रीब्यूशन करता है, और साथ साथ विस्थानीकरण में भी मदद करता है, डीलोकलाइजेशन में भी क्या करता है, वो हेल्प करता है। अब ये नेगेटिव चार्ज को देख लो तुम तो ध्यान से, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, चार, चार और दो इलेक्ट्रॉन इसमें, छह, तो हो गए पूरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जिसमें 6 पाई होते हैं, देखो पीछे चलते हैं थोड़ा सा भूतकाल में, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो क्या होता है भाई, एरोमेटिक होता है। तो अपना ये पदार्थ कैसा हुआ, एरोमेटिक हो गया, है ना। तो नेगेटिव चार्ज का क्या काम है, तो लिख लो यहाँ पर ऋणावेश विस्थानीकरण के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स में भी योगदान देता है, योगदान देता है। तो लिख लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज contributes in delocalization
as well as delocalization of pi electrons as well as in the number of pi electrons in the number of pi electrons pi इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में भी। तो संख्या में भी योगदान दे रहा है और साथ साथ विस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन में योगदान दे रहा है। तो बहुत चौकी चीज है भाई ये नेगेटिव आवेश, ठीक है। एरोमेटिसिटी को भी बढ़ाएगा और साथ साथ में जो है ये विस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन में भी मदद करेगा। तो ये बात होगी किसकी, नेगेटिव आवेश की। अब लोन पेयर की बात सुनो। लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है भाई वो भी क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए वो भी ये दोनों काम कर सकता है भाई। क्या क्या कर सकता है, विस्थानीकरण डीलोकलाइजेशन भी कर सकता है और साथ साथ में पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर कम पड़ रहे हैं, एरोमेटिक होने में कम पड़ रहे हैं, तो उनमें भी कंट्रीब्यूशन ये कर सकता है। तो ये स्पीशीज अब आपके सामने क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई। तो ये एक एरोमेटिक है। और ये पिछली वाली जो थी ये भी क्या थी, एक एरोमेटिक थी, क्योंकि इसके अंदर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए ये भी क्या है, एक एरोमेटिक स्पीशीज है भाई। ये भी एक एरोमेटिक स्पीशीज है। समझ रहे हो बात को। चलो अब अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एरोमेटिक होगा और कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। और देखते हैं, चलो देखो सबसे पहले सबसे इजी देखते हैं यहाँ पे। ये तो अभी पढ़ा ही है थोड़ी देर पहले ही। फर्स्ट एग्जाम्पल ये आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज येलो। हाँ भाई क्या है ये, अरे क्या है ये एरोमेटिक है। कैसे है, क्योंकि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और साथ में इस पे पॉजिटिव चार्ज या धनावेश है जो विस्थानीकरण में मदद करेगा। हालांकि इसमें बेचारे में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से देगा, पर विस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन में मदद जरूर करेगा। तो जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण हो जाएगा तो वो एरोमेटिक बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि 4n+2 रूल के अंदर देखो, अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं अपन, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा 2, तो 2 पाई हो गए ना इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होते हैं भी। तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। चलो अगला देखते हैं भाई। ये भी एक विश्व प्रसिद्ध एग्जाम्पल है भाई, बेंजीन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 6 पाई है, तो भाई ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। येलो साहब, अगला देखते हैं। देखो ये आया, इसमें क्या है, इसमें ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइईन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई जब होते हैं तो अब आप क्या कहते हो, एंटी एरोमेटिक कहते हो भाई। तो ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक। आगे देखो, अगला एग्जाम्पल देखो, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है भाई, बोलते इसको यहाँ है, इसको ट्रोपाइलियम कैटायन बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रोपाइलियम कैटायन इसका नाम है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर एक पाई में कितने होते हैं भाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई इसमें टोटल। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन 6 पाई इलेक्ट्रॉनों को आराम से घुमाने में या विस्थानीकृत करवाने में मदद करेगा। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कह दूंगा भाई इसको मैं, अरे
एरोमेटिक कह दूंगा। ठीक बात। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखो भाई, अपन ने बनाया यहां पे अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, वापस बनाते हैं क्योंकि लिस्ट देख रहे हैं अपनी पूरी। देखो इसके अंदर ध्यान से देखो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं तुमको और साथ में एक नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज का क्या काम है भाई? नेगेटिव चार्ज वो स्थानीयकृत भी होता है, डीलोकलाइज भी होता है, और साथ साथ डीलोकलाइज होने के साथ साथ ये चार्ज इलेक्ट्रॉन में भी कंट्रीब्यूशन करता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या करता है, योगदान देता है। तो चार तो ये हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड में दो होते हैं तो, और दो इसमें आ जाएंगे तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और जरा भूतकाल में चलो भाई, यादों की दुनिया में चलो, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, एरोमेटिक को कहते हैं। तो इसमें कितने हो गए टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो भाई ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा ही होगा। ठीक है, ये एरोमेटिक है भाई, क्योंकि इसमें 6 पाई कंपाउंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लो भाई। देखो इसका नाम नहीं लिखा, अपन नाम लिख लेते हैं। ये है आपका ट्रोपाइलियम धनायन। ये है ट्रोपाइलियम कैटायन। आगे बात समझ में? तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आगे चलो देखते हैं, आगे देखें। अब आगे मैंने एक मान लो एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, अब थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिया मैंने, क्या है ये, अरे क्या है ये नेफ्थलीन है। क्या है भाई, नेफ्थलीन। ये है आपका नेफ्थलीन। पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो भाई इसके अंदर, तो गिनो आराम से। 3 पाई तो तुम्हें यहां दिख रहे हैं, 2 पाई वहां दिख रहे हैं, टोटल मिलाकर के कितने हो गए, कितने हो गए रे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, अपन की जो लिस्ट थी वो कहां से शुरू हुई थी, 2 पाई से, फिर उसमें 4 जोड़े 6 पाई आ गए, फिर 6 में भी 4 जोड़े कितने आ गए, 10 पाई आ गए। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये नेफ्थलीन कैसा होता है भाई, एरोमेटिक होता है। ये नेफ्थलीन कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। अब ऐसे ही एक और कुछ बना लेते हैं, देखो शानदार सा एग्जाम्पल। कौन सा नंबर का हो गया था ये, 5 हो गए थे अपने। ये 6वां एग्जाम्पल है, और अब अपन यहाँ पे 7वां एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो ये लो, ये एक शानदार एग्जाम्पल है भाई। क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रासीन। कौन सा सीन, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन बोलते हैं भाई इसको। ये लो, इसमें इलेक्ट्रॉन गिन लो, गिनो भाई। 3 पाई बॉन्ड तो ये है, 2 ये रहे, 3 और 2 5, और 5 और 2 7, 7 पाई बॉन्ड है, तो 2 दुगुने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते ही आप क्या कहोगे भाई, शुरुआत कहां से होती है एरोमेटिक की, अरे शुरुआत कहां से होती है रे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, फिर 2 से कहां पहुंचता है, 6 पर, 6 से कहां पहुंचता है, 10 पे, 10 से 14, और इस तरह से 4 4 बढ़ाते हुए अपन चलते हैं। समझ में आ गया रे, ओए देखो इधर, 2 2 से कहां पर पहुंचोगे, 6 पर पहुंचोगे, 6 से
4 जोड़ोगे उसमें 10 पे पहुंचोगे, 10 से आगे और जाओगे 14 पर आ जाओगे। तो मतलब 4 4 बढ़ाते रहने हैं, अपने को 2 याद रखना है। इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स जहां पर होंगे वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो एंथ्रासीन आपका क्या है, एरोमेटिक है भाई। ऐसे ही और भी बहुत कंपाउंड है, देखो चोखा सा एक और बनाता हूं मैं एग्जांपल यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 8 लेता हूं मैं, फिनेंथ्रीन। ये देखो ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखो इसको। ये लो, ये फिनेंथ्रीन जो है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो तुम। तो 3, 3 और 2 5 पाई बॉन्ड गिनो, देखो 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 पाई बॉन्ड हो गए। एक बॉन्ड में कितने होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। 14 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, देखो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 2, 2 से 4 जोड़े 6, 6 से 10, 10 से 14। ठीक है, तो 14 वाला एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहा है। ये लो, ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, एरोमेटिक हो जाएगा। समझ गए, नाम क्या है इसका, फिनेंथ्रीन। नाम इसका है भाई फिनेंथ्रीन। ये लो, तो ये कुछ बातें हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड पर अपन कर चुके हैं। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो चुकी है, कुछ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात अपने करने बाकी है। एक नॉट एरोमेटिक कंपाउंड है, वो भी अपने को देखना है। आज की क्लास में तो ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से आप याद रखो। कल की क्लास में हम इससे आगे जो है डिस्कस करेंगे। एक बार देखो इन सब की नोट डाउन कर सकते हो आप, अपन ने कहां से स्टार्ट किया था, यहां से, नहीं यहां से भी नहीं था, यहां से किया था भाई। एक तो ये पेज है, कर लो इसको नोट डाउन। चलो नेक्स्ट ये है, इसको भी कर लो। ठीक है, इससे अगला ये है, ठीक, ये अगला पेज, ये भी कर लीजिए, इसको भी कर लो भाई। ठीक है, यहां तक अपना काम हुआ है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो है अपन इससे आगे का डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद है। पढ़ते रहो, खाते रहो, मौज करो।